इस विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1C को किया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 21 तक के प्रश्नों को हमने किया था। आज हम बहुविकल्पी प्रश्न और कुछ विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को कर रहे हैं, तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र। स्टूडेंट्स, कोविड-19 का कहर जारी है, तो आप अपनी पढ़ाई में बिल्कुल भी कमी लैतलाली ना बरतें, लापरवाही ना दिखाएं और अपने कार्य को बिल्कुल ईमानदारी से पूर्वक अच्छे से पढ़ें। हम आपका पूर्ण सहयोग कर रहे हैं और अपने कार्य को पूरी तरीके से आपके लिए कर रहे हैं। आप भी पूरी कर्तव्य निष्ठा से अपना कार्य करें और मेहनत करके आप अपना कार्य पूर्ण करें। यहाँ देखिए बहुविकल्पी प्रश्न है ये। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहाँ देखिए समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल बराबर होंगे। यहाँ पर ये फॉर्म इन्होंने दिया है b = √2 b = 2√ac। वैसे मूल बराबर होते हैं तो इसकी फॉर्म होती है b² = 4ac। ठीक है, वैसे तो इसकी फॉर्म होती है b² - 4ac = 0। तो 4ac को हमने इधर भेजा और फिर यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो ये अंडरवुड हो जाएगा 2√ac। तब ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यहाँ लिखा है द्विघात समीकरण x² + 2x + 3 = 0 के विविक्तर का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम इसको कंपेयरिंग करेंगे तो a = 1 हो जाएगा, b = 2 हो जाएगा और c = 3 हो जाएगा। तो विविक्तर हम इसका निकालेंगे तो विविक्तर क्या होगा? विविक्तर होगा d = b² - 4ac। ठीक है, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को रखेंगे। b की वैल्यू जो हमारे पास है वो 2 है, 2 का स्क्वायर -4 × 1 × 3, तो ये हो गया 4 - 12, यानी 12 में से 4 घटाएंगे तो हमें -8 मिलेगा, जो ये आंसर हमें दे रहा है। अब यहाँ देखिए समीकरण x² - 5x + 9 = 0 के मूल होंगे। तो यहाँ पर देखिए अब इसके मूल कैसे होंगे। तो सबसे पहली बात, यहाँ हम पहले इसको निकालेंगे। a = 1 हो गया, b = -5 हो गया और c = 9 हो गया। अब मूल कैसे होंगे तो इसकी विविक्तर निकालेंगे। d = b² - 4ac। तो 4ac रखेंगे इसकी वैल्यू को, तो b की वैल्यू है -5 का स्क्वायर -4 × 1 × 9, ये हो गया 25 -9 चौक 36, यानी -11 आ रहे हैं। -11 आने पर इसका मतलब है ये काल्पनिक आ रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे मूल समान नहीं अथवा वास्तविक नहीं है, क्योंकि वास्तविक होने पर पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और यहाँ पर जो आंसर इसका आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है, इसलिए ये आंसर होगा मूल वास्तविक नहीं है अर्थात काल्पनिक है। अगला है समीकरण 2x² + 3x + 4 = 0 का विविक्तर होगा। यहाँ पर भी हम इसी फॉर्म को लगाएंगे। यहाँ वैल्यू जो है वो है a = 2, b = 3 और c = 4। ठीक है, अब देखिए ज़रा d = b² - 4ac, यहाँ वैल्यू लगाएंगे 3 का स्क्वायर -4 × 2 × 4। इसको हम सॉल्व करेंगे। 9 4 चौक 16 दूनी 32, यानी इसकी जो वैल्यू है वो ऋणात्मक आ रही है। ठीक है, अब एक वर्ग समीकरण का एक मूल 3 + √2 है। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था संयुग्मी के बारे में, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी वो 3 - √2 होगी। ठीक, अब हम विविध प्रश्नावली बता रहे हैं और विविध प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों को हमने सॉल्व किया है। बाद बाकी हम आपको PDF की फ़ाइल बनाकर दे देंगे और इन प्रश्नों को आपको, ये जो प्रश्न इसमें दिए हैं विविध प्रश्नावली में, वो प्रश्न आपके 1A 1B और 1C से जुड़े हुए हैं। तो जो भी आप कर सकते हैं वो आप करिए। ठीक है, मैं यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया है। मिसलेनियस क्वेश्चन लिखे हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज, विविध प्रश्नावली के विविध प्रश्न। यदि समीकरण यदि समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूलों का योग तथा उनके वर्गों के योग के बराबर हो तो सिद्ध कीजिए 2ac = ab + b²। यहाँ देखिए ax² + bx + c = 0 माना द्विघात समीकरण के मूल अल्फ़ा और बीटा हैं। तो अल्फ़ा + बीटा = -b/a, अल्फ़ा × बीटा = c/a। ठीक है, यहाँ देखिए हमने इसको निकाला है। अल्फ़ा + बीटा बराबर, ठीक, -b/a लिखा। यहाँ देखिए अल्फ़ा + बीटा, यहाँ पर एक पंक्ति लिखी है, यहाँ लिखा है मूलों का योग उनके वर्गों के योग के बराबर है। अब जरा देखिए मूलों का योग अल्फ़ा + बीटा है और इनके वर्ग का योग अल्फ़ा² + बीटा² है।
अब यहाँ देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसमें 2 अल्फा बीटा जोड़ दिए और 2 अल्फा बीटा घटा दिए, तो ये फॉर्म बन गई पूरी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी अपॉन ए। अब ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। अब यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, ए स्क्वायर एलसीएम हो गया बी स्क्वायर माइनस 2c ये माइनस बी अपॉन ए। फिर ए से ए कट गया ये एक, और ये यहाँ आ गया, ये आया माइनस ए बी बराबर बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर बी स्क्वायर माइनस 2ca। अब यहाँ देखिए 2ca को इधर भेजा और ए बी को इधर भेजा, तो 2ca बराबर बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही हमें प्रूव करना था। अब यहाँ आगे देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यह लिखा है यदि अल्फा और बीटा समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 के मूल हैं तो वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ समीकरण बनाना है। माना द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस क्यू अपॉन पी और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर आर अपॉन पी। ठीक है, प्रश्नानुसार मूलों का योगफल अल्फा ऑन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो इसको हमने सॉल्व किया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा ये लिखा। फिर इसके बाद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ये हमने इसको सॉल्व किया तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा जो लिखा है ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 2 अल्फा बीटा ये हो गया। फिर इसके बाद माइनस क्यू अपॉन पी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू आर अपॉन पी। फिर इसके बाद जरा देखिए यहाँ पर क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू आर अपॉन पी और बट्टे आर अपॉन पी। अब यहाँ देखो जरा, यहाँ पर हमने पहले एलसीएम लिया पी का, पी स्क्वायर का एलसीएम यहाँ से लेंगे तो यहाँ जरा देखिए क्यू स्क्वायर माइनस 2 आर पी इंटू पी अपॉन पी स्क्वायर इंटू आर। यहाँ से पी काट दिया, क्यू स्क्वायर माइनस 2 आर पी अपॉन पी आर। यहाँ देखिए क्यू स्क्वायर माइनस 2 आर पी अपॉन पी आर ये लिखा है। ठीक, यहाँ क्यू स्क्वायर, यहाँ से हमने क्यू स्क्वायर माइनस 2 आर पी अपॉन पी। अब मूलों का जो गुणनफल करेंगे अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा बराबर 1। अभी द्विघात समीकरण जो तैयार होगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। हमने ये मूल जो थे वो लिखे। फिर इसके बाद जो वैल्यू आई थी वो वैल्यू आई थी क्यू स्क्वायर माइनस 2 आर पी अपॉन पी आर, वही हमने लिखी इंटू एक्स प्लस 1। अब इसका जो सॉल्व हो गया जो वैल्यू आ रही है पी आर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 2 आर पी इंटू एक्स प्लस पी आर बराबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 9 बराबर 0 और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 9 बराबर 0 का एक मूल वेनिस्ट है। ए और बी में संबंध ज्ञात करो। माना द्विघात समीकरण के मूल एक अल्फा है, हमने इसको अल्फा मान लिया तो एक्स की जगह हमने अल्फा लिखा, हमने लिखा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा ए प्लस 9 बराबर 0, ये ए है। ठीक है, अल्फा स्क्वायर फिर इसमें रखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बी माइनस 9 बराबर 0। हमने इस समीकरण 1 और 2 माना। फिर इससे हम वज्र गुणन विधि से सॉल्व करेंगे। यहाँ लिख दो आप, वज्र गुणन विधि से सॉल्व करने हल करने पर, वज्र गुणन विधि से हल करने पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका अल्फा स्क्वायर हमने लिया। हमने पहले भी वज्रगुणन विधि को बताया है कि जो वैल्यू यहाँ लेते हैं वो टर्म नहीं लेते, उसके आगे वाले जो शेष टर्म बचते हैं दोनों समीकरण में हम उनको रखते हैं। तो हमने ए का गुणा 9 में करेंगे, ये माइनस 9 ही हो गया। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, एक बीच में माइनस आता है 9 भी हो गया। फिर अल्फ़ा उठाया, फिर 9, फिर माइनस माइनस हो गया प्लस। फिर इसी प्रकार यहाँ पर कांस्टेंट संख्या है तो कांस्टेंट की जगह हम 1 लेते हैं। फिर इसका हमने मल्टीप्लाई किया b माइनस ए। अब यहाँ देखिए अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 9 इंटू ए प्लस बी बराबर अल्फ़ा अपॉन 18। हमने पहले ये दोनों टर्म उठाए हैं एक साथ करने के लिए, अल्फ़ा से अल्फ़ा काट दिया, माइनस 9 ए प्लस बी बराबर 1 अपॉन 18। फिर अल्फ़ा अपॉन माइनस 9 अप इंटू ए प्लस बी बराबर 1 अपॉन 18। यहाँ देखिए अल्फ़ा बराबर माइनस 9 इंटू ए प्लस बी अपॉन 18। 9 से ये 2 टाइम्स कटेगा तो ये वैल्यू जो आई है ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। फिर इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ देखिए ज़रा, ये अल्फ़ा अपॉन 18 इक्वल 1 अपॉन बी माइनस ए। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू ले ली, अल्फ़ा बराबर 18 अपॉन बी माइनस ए। तो अल्फ़ा बराबर 18 अपॉन माइनस यहाँ से कॉमन लिया ए माइनस बी। फिर इसके बाद इसके समकक्ष रख दिया हमने अल्फ़ा की वैल्यू, यहाँ रख दी अल्फ़ा अपॉन 18 अपॉन ए माइनस बी बराबर 9 अपॉन 18 ए प्लस बी। तो ये जब हमने किया तो ये आया 18 दूनी 36 हो गया ए माइनस बी और ए प्लस बी।
ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। यदि अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के मूल हो तो सिद्ध करो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर पी स्क्वायर माइनस 3 क्यू। माना द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के मूल अल्फा और बीटा है, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इंटू माइनस, ये यहाँ से हमने निकाला इसकी पी आ गया, अल्फा इंटू बीटा क्यू आ गया। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर पी। यहाँ देखिए यहाँ पर क्यूब लिखा है, तो हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा बराबर पी, दोनों पक्षों का घन करेंगे, दोनों पक्षों का यहाँ लिखेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो दोनों पक्षों का जब घन करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यू हमने ओपन किया, तो अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा, और पी क्यू को हमने इसके बराबर लिख दिया। ठीक है, ये रखने के बाद अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू के बराबर तो हमें निकालना है, तो हमने इसको अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू रखा, फिर 3 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू है और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पी है, तो हमने किया पी क्यू, ये इधर भेजा, तो ये माइनस का हो गया, माइनस 3 क्यू पी इक्वल अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू। इसके बाद यहाँ से हमने p कॉमन ले लिया, p इंटू पी स्क्वायर माइनस 3 क्यू बराबर अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू। अब यहाँ जो क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूलों की निष्पत्ति, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और करके देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपके सामने। देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है। यदि अल्फा कोमा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल हो तो समीकरण ज्ञात करो, इसके मूल 1 अल्फा प्लस बीटा 1 अल्फा प्लस, ये सारे सवाल हम कर चुके हैं। वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल 4/5 था, 5/4 है, 20 एक्स स्क्वायर माइनस 41 एक्स प्लस 20 बराबर 0। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर करने की कोशिश करी है। वह समीकरण ज्ञात की जिसके मूल 3 सही 1/5 तथा माइनस 1/5 है। यहाँ देखिए इसका आंसर आ रहा है, मैंने इसको सॉल्व करने का, मैंने इसको यहाँ पर सॉल्व किया है। माना द्विघात समीकरण के मूल अल्फ़ा और बीटा हैं। यहाँ देखिए अल्फ़ा बराबर 3 से 1/5 और बीटा बराबर माइनस 1/5, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर ये 16/5 माइनस 1/5, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 16 माइनस 1/5, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 15/5, ये आ गया 3, अल्फ़ा इंटू बीटा 16/5 गुणा माइनस 1/5, ये हो गया 16/25। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस 16/25 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एलसीएम लिया 25 एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 25 दिए 75 होते हैं, माइनस 16 बराबर 0, 25 हमने 0 में भेज दिया, 25 एक्स स्क्वायर माइनस 75 एक्स माइनस 16 बराबर 0। यहाँ देखिए उन प्रतिबंधों को ज्ञात करो जिसके अंतर्गत समीकरण एक्स स्क्वायर दोनों मूल शून्य हो जाते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको किताब दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, विविध में भी सारे क्वेश्चन मुझे एक जैसे लग रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको छोड़ दिया है और क्वेश्चन आप लगा लीजिए। ठीक है, फिर भी अगर कोई समस्या आए इन क्वेश्चनों के माध्यम से, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। ठीक है, मैं आपको बारी बारी से दिखा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन हैं आपके, इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसके बाद ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, देख लीजिए आप, ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों को हमने एक्सरसाइज 1A 1B और 1C में इस तरह के क्वेश्चन को हमने कराया है। इनके आप स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर देखिए ये क्वेश्चन था, यदि एक्स वास्तविक संख्या है, इसे हमने वॉल्यूम 7 में समझाया है, इसे हमने वॉल्यूम 6 में बताया। इस तरह के क्वेश्चन देखिए ज़रा, यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर बता चुके हैं। ठीक है, यहाँ देखिए आप इन क्वेश्चन का आप थोड़ा सा ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन क्वेश्चनों का, आप देख लीजिए इनको। ठीक, आपके पास देखिए ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। फिर भी अगर कोई समस्या आए तो फिर आप मेरे को बताना कि कितने क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आप मेरे को जो उम्मीद है आप अधिक से अधिक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।